रान्या को तलाक दिए मेरे भाई को 20 साल हो गए, लेकिन उन्होंने अब तक दोबारा शादी नहीं की। रान्या इनकी यादों में बस गई है, या भाई को अपने रद्द किए जाने का इतना मलाल है कि ये दुख इनको भूलता नहीं है। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। रानिया मेरे चाचा की बेटी थी। वो बचपन से बेहरोज भाई से मंसूब कर दी गई थी। इसमें कोई ऐब नहीं था, सिवाय इसके कि वो खूबसूरत ना थी। कबूले सूरत होती तो भी गवारा था, मगर वो कबूले सूरतों से भी कम थी। आंखें छोटी, नाक कदरे मोटी और रंग गहरा सांवला। इस पर बहुत कम रंग सजते थे, मगर इखलाक की अच्छी और बातमीज होने के सबब मुझे वो बुरी नहीं लगती थी। ताहम बेरोज भाई को वो एक आंख नहीं बाती थी। लोग कहते थे कि इसमें इतनी खूबियां हैं कि दुबती शक्ल के बावजूद इसके साथ गुजारा हो सकता है, लेकिन बेरोज भाई के दिल में ये बात बैठ गई थी कि इनका रानिया के साथ गुजारा नहीं हो सकता। हमारे खानदान में बहुत कम लड़कियां पढ़ी लिखी थी, जबकि रानिया ग्रेजुएट थी। इसके बावजूद बेरोज भाई ने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अम्मी को जुतला दिया कि अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई या मुझे मजबूर किया तो मैं शादी के बाद रानिया को तलाक दे दूंगा। जाने मानो मैं पर ऐसी बातों को अक्सर क्यों नहीं होता। जो ही बेरोज भाई को नौकरी मिली, वालदा ने इनके कान खाने शुरू कर दिए थे शादी करनी है, और वो भी रानिया के साथ। भाई ने सर पीट लिया। माँ के साथ वालिद और हमारे चाचा चाची भी डट गए कि बचपन से लड़की तेरे नाम से मंसूब है, अब खानदान में इससे कौन लेगा। गोया बचपन से मंसूब होना निकाह के बराबर की बात हो गई थी। बाप भैया का एहतजाज कोई मायने ना रखता था। वो तो जेवर बनाया जा रहा था, दुल्हन के जोड़े खरीदे जा रहे थे, मेहंदी चूड़ियां सब बरी का सामान आ गया और लोगों को दावतनामे भी भेज दिए गए। बेरोज भाई हक्का बक्का और हैरान कि ये मेरे बुजुर्गों को क्या हो गया है। वो शद्दत से इनकारी और घर वालों के कानों पर जूं तक ना रेंगी। क्या ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि बेटे की खुशी का कोई ख्याल नहीं, बस एक ही रट कि लड़की घर की है और निस्बत बचपन से तय है, जो पत्थर पर लकीर है, चाहे ये किसी के अरमानों का खून हो जाए। बेरोज भाई ने अम्मी से साफ कह दिया कि सुन ले, आप जो जिद करके मेरी शादी रानिया से कर रही हैं, मेरी इसके साथ निभेगी नहीं। मैंने शादी कर भी ली, तलाक दे दूंगा, या फिर वो हमेशा तुम्हारे पास बैठी रह जाएगी और मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा। जो होगा देख लूंगी, माँ ने जवाब दिया। अभी तो शादी करना होगी, बात की बाद में देखी जाएगी। तुम क्या जानो, रानिया इतनी अच्छी सुगर और फरमानबरदार लड़की है। एक बार घर आ जाएगी तो तुमको खुद ही अपना गिरवीर बना लेगी। माँ को रानिया की खूबियों पर जिस कदर एतमाद था, भाई को इससे इतनी ही चिढ़ थी कि इसकी खूबियां भी कांटों की तरह खटकने लगी। शादी कर तो ली, लेकिन इस बेचारी को मुंह लगाना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। बीमार हो गए। रानिया ने तमाम रात इनके सरहाने जाकर गुजार दी। खुश होने के बजाय वो इससे नफरत आमूज सलूक करने लगे। वो रो देती तो इनके दिल को बड़ी तस्कीन मिलती। वो इनसे डरते डरते बात करती, अपने हाथों से इनके तमाम काम करती, और ये उसके कामों में हजार कीड़े निकाल देते। गौर से देखने पर अब वो इनको भी कुछ ऐसी बदसूरत नजर नहीं आती थी, मगर भाई थे, इसमें ढूंढ ढूंढ कर ऐब तलाश करते, इससे इंतहाई अहानत आमेज सलूक करते। वो बुखार में पड़ी पक रही होती तो इसका हाल तक ना पूछते। कभी इनके लिए बाजार से कोई शे खरीद कर ना लाते, इससे मायके भी जाने ना देते। वो फिर भी खुश रहती, इनसे कोई शिकवा ना करती, बस चुपचाप मोहब्बत किए जाती। मेरे वालिदैन की दिन रात खिदमत करती रहती। इसकी इन बातों से भैया मुझे कहते, सजो देखो तो ये औरत किस कदर ढीठ है, इसको अपनी इज्जत नफ्स का जरा भी पास नहीं है। मैं चाहता हूँ ये खुद तलाक लेने का कहे, मगर ये नहीं कहती। आदमी में इज्जत नफ्स का
पास ना हो तो वो 2 कोड़ी करे जाता है। रानिया 2 साल हमारे घर रही। एक दिन भी मेरे भाई ने इसके साथ मुस्कुराकर बात न की, कभी इसकी खुशी का ख्याल न किया। इसने बड़े जज्बाती दुख उठाए और बेरोज भाई ने सारी खूबियों के बावजूद इसको अपनी बीवी तस्लीम ना किया। 2 साल बाद अचानक अम्मी बीमार होकर फौत हो गई। अब घर में अब्बू, मैं और रानिया रह गई। जब तक अम्मी हयात थी वो रानिया का ख्याल रखती थी। इनके जाने से रानिया एक तरह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई और भाई ने इस मौके से फ़ायदा उठाना गनीमत जाना। इनका ख्याल था कि ये 2 साल से मेरे सर पर सवार है, अब इस बोझ को उतार फेंकना चाहिए। एक रोज जरा सी बात का बहाना बनाकर उन्होंने रानिया पर हाथ उठाया। पहले ही कई दिनों से इसके साथ हतक अमेज सलूक रवा रखे हुए थे। अब रानिया की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। वो बुरी तरह रोई और बोली, बेरोज मैं जानती हूँ आप मुझसे छुटकारा चाहते हैं तो मुझे तलाक दे दीजिए। इस तरह जिंदगी गुजारने का क्या फायदा। तो कब से तुमको तलाक दे देता, मगर यही ख्याल आता कि तुम्हें जो मुझसे इतनी मोहब्बत है तो तुम क्या करोगी। मेरा ख्याल है कि तुम तलाक लेकर भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, जिंदा दरगोर हो जाओगी। तभी मुझ में ये जुल्म करने की हिम्मत नहीं हुई। भाई बेरोज की बातें सुनकर जरा देर को वो चुप रही, जैसे सोच रही हो दिल की बात कहूँ ना कहूँ। आखिरकार बोली, बेरोज सच की बर्दाश्त है तो सुनो, मैं सिर्फ माँ बाप का कहा निभा रही हूँ, वरना मुझको तुमसे जरा भी मोहब्बत नहीं है और ना अब मैं एक मिनट भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने सोचा भी ना था कि वो जो अपने शोहर के एक इशारे पर जान निसार करने पर तैयार रहती थी, इसके मुंह से एक बात निकल सकती है। मैं हैरान रह गई। भाई बेरोज शिकस्त खोरदार लहजे में पूछा, अच्छा फर्ज करो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तब तुम्हारा क्या बनेगा। तुम किधर जाओगी। तुम्हारे वालिद फौत हो गए हैं और वालदा बीमार हैं, तो तुम किसके आगे हाथ फैलाओगी। ये तस्वुर भी मुझे तुम पर जुल्म करने से रोकता है। ये सुनकर रानिया की आंखों में खुद एतमादी की चमक उतर आई। कहने लगी, बस यही बात है तो इसकी आप फिक्र ना करें। आपसे अलहदा होकर मैं यहाँ से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मेरे मामू का बेटा मुझको पसंद करता है, वो मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। इसने मेरे खातिर अब तक शादी नहीं की। मैं भी इससे मोहब्बत करती थी, मगर आपके ठेकरे की मांग थी कि मेरे वालिदैन ने आपके वालिदैन से जो वादा कर लिया था मैंने उसे पूरा किया और दिल पर जबर करके आपके साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गई। आप मुझे तलाक दे भी दें तो मेरा कुछ न बिगड़ेगा, मेरा तो दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी। आपको उम्र भर दुआएं दूंगी। ये सुनना था कि भाई सत्ते में आ गए कि मेरी बीवी मेरे सामने क्या कह रही है। वो यूं शक्ल बनाए थे जैसे किसी ने बस्तियां तमाचों इनके मुंह पर मार दिए। वो रानिया की बात सुनकर पसीने में भीग गए। वो जैसे अपने पाँव की जूती के बराबर जानते थे किसी बातें कर रही थी। 3 दिन भी वो इस जहनी अजियत को बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने उसे तलाक दे दी। ये सच था जो रानिया ने इनसे कहा था। इसका मामूजात कारों के एक बड़े शोरूम का मालिक था। वो खूबरू था, तालीम याफ्ता भी और वाकई रानिया से मोहब्बत करता था। इसने अभी तक शादी नहीं की थी। रानिया को तलाक हो गई तो इसके मामू ममानी रिश्ते के लिए चचा चच्ची के पास आए और इद्दत के बाद रानिया की शादी मामूजात नवीद के साथ हो गई। सबको हैरत जरूर हुई, लेकिन किसी ने रानिया पर इल्जाम ना दहरा, क्योंकि इसने पूरी दयानतदारी और ईमानतदारी के साथ अपना घर बसाने और शोहर के साथ निभा की कोशिश की। ये तो बेरोज भाई ही थे कि नखूत से इसकी वफा को ठोकरें लगा रहे थे। आखिरकार अल्लाह ने ही इसकी अना को जगाया और तलाक भी दे दी। रानिया की सोई हुई किस्मत जाग गई। नवीद से शायद के बाद
وہ امیر کبیر آدمی کی بیوی بن کر اعلیٰ طبقے میں چلی گئی۔ خدا نے اس کی قسمت بدل کر ایسا پھل ملا کہ گویا معجزہ ہو گیا۔ خوشی اور سکھ ملا تو اس کی شکل و صورت، حلیہ سب کچھ بدل گیا۔ میں نے ایک دو بار اس کو اس کے شوہر کے ساتھ دیکھا تھا۔ اعلیٰ لباس میں ملبوس وہ تو شہزادی نظر آ رہی تھی۔ محبت کے اعتماد نے اس کو عجیب رنگ روپ عطا کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر جہاں میرے دل کو سکون ملا، بھائی کے دل کو ٹھیس لگی تھی۔ احساس ملکیت کے کھونے پہ وہ سلگ کر رہ گئیں۔ وہ عورت جو کل تک ان کی تھی آج کسی اور کی ہو چکی تھی۔ کل تک وہ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی کی طرح تھی اور بھائی جان اس کو منہ نہ لگاتے۔ وہ ان کی محبت کو ترستی۔ اب ایک حسین نوجوان اس کے ناز اٹھا رہا تھا۔ وہ پھولی نہ سماتی تھی۔ نہ جانے اس کے بعد میرے بھائی کو کیا ہو گیا اور ان کے دل کا چراغ ایسا بجھا کہ پھر نہ جل سکا۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی عورت ان کو نہ بھائی۔ رانیہ ان کے لیے زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ ان کی یادوں نے بہروز بھیا کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ ان کو اب کہیں چین اور سکون نہیں ملتا۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں پھرتے، درگاہوں پر جانے لگے۔ رانیہ کی جدائی میں جیسے جوگ لے لیا، کھانا پینا یاد نہ رہتا۔ عجب اپنا حال کر لیا۔ اس کی یادوں نے پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ محبت کی یہ کون سی شکل تھی کہ رانیہ کے جانے کے بعد بھائی کو اس کی جدائی نے اس قدر بدحال کر دیا کہ سانس لینا بھی دشوار ہوا تھا۔ رانیہ نے آج نوید کے ساتھ آباد اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس کے 4 بچے ہیں، مگر ہم آج بھی اس کی جدائی کی تپش کو محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر بھائی جان اسے نہیں بھولے۔ یہ بھی قدرت کا انتقام ہے کہ انسان جب غرور کرتا ہے تو اس کی سزا اسے کبھی نہ کبھی ضرور مل جاتی ہے۔ میرے بھائی کو بھی شاید خود پر ناز کرنے اور اس کو بدصورت سمجھ